इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं मात्र 15 दिन बिना पॉर्न देखे रह सकता हूँ? अगर इसका आंसर नहीं है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप एक प्रॉपर पॉर्न एडिक्ट बन चुके हैं, जिसमें कोई खास शर्माने वाली बात है नहीं। लेकिन इस प्रॉब्लम का इसी वक्त हल करना बेहद आवश्यक है। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने सीखा कि पॉर्न किस तरीके से आपके दिमाग को रीवायर करता है, आपकी बायोकेमिस्ट्री की ऐसी तैसी कर देता है, आपके टेस्ट लेवल्स और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज्यादा घातक है। अगर इसके बावजूद भी आप में से किसी को इस बात पे थोड़ा भी शक है कि पॉर्न देखना शायद इतना भी बुरा नहीं है या एक नॉर्मल हैबिट है या इसको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक दरखास्त है कि आई बटन पे आ रहे इस लिंक पे अभी के अभी क्लिक करके इस वीडियो को जाके देखिए। इसके अंदर पॉर्न और आपकी ब्रेन रीवायरिंग के सभी रिसर्च बेस्ड एविडेंस मौजूद है और केवल उस वीडियो के बाद ही इस वीडियो को यहीं से दोबारा शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पॉर्न एडिक्शन को बीट करने के लिए आपको एक बहुत ही सटीक सिस्टम की आवश्यकता है, एक ऐसी वेल प्लान्ड प्रोटोकॉल जिसका पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत में, जिसकी मदद से आप इस एडिक्शन को बीट करने के लिए अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर क्यूज। देखिए, पॉर्न एडिक्शन एक समय पे ऑटो पायलट मोड पे चलने लगती है, लेकिन ऑटो पायलट की समस्या ये है कि वो बिहेवियर के एक फीचर को हमेशा नजरअंदाज कर देता है और वही है उस हैबिट का ट्रिगर। तो अगली बार जब आपको पॉर्न देखने की अर्ज उठे, बेचैनी होने लगे शरीर के अंदर, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, क्या देखकर मेरे अंदर ये भावना आ रही है। हो सकता है आपने कोई ओंगी पोंगी रील देख ली हो, कोई सॉफ्ट बॉन या आजकल क्या कहते हैं वो म्यूजिक वीडियोस देख ली हो, और ये क्यूज एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज्यादा इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी अराइज हो सकते हैं। स्ट्रेस, लोनलीनेस या फिर खाली समय एक ऐसा मेंटल क्यू है जो आपको ना चाहते हुए भी इन चीजों की तरफ धकेल सकते हैं। तो आपका सबसे पहला काम है इरेडिकेट द ट्रिगर। अगर आपका ट्रिगर आपके डिवाइसेस में मौजूद किसी एप्लीकेशन की वजह से आ रहा है तो ऐसी सभी चीजों को तुरंत नष्ट कर दें, डिलीट कर दें। और अगर ये ट्रिगर मेंटल है तो इसकी जड़ थोड़ी और गहरी है और आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसे ढूंढने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस धरती पे 2 प्रकार के इंसान मौजूद हैं। ये पहला इंसान स्ट्रेस की मौजूदगी में उससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है। ध्यान रखिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये प्रॉब्लम अवॉइडिंग है। और ऐसे इंसान के लिए पॉर्न से लेकर नशे पते की सारी चीजें एक बेहतरीन कोपिंग मैकेनिज्म है, बच निकलने का रास्ता है। पॉर्न एडिक्शन के सबसे सीवियर केसेस में से कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जो काम करते समय भी 2 टैब्स खोल के रखते हैं। पहली स्क्रीन में उनका काम चल रहा है और दूसरी स्क्रीन में पॉर्न चल रही है। इतना बुरा हाल है कि आदमी से समस्या देखी तक नहीं जा रही है। और ध्यान दीजिए कि ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है, यानी आप जब भी अपने दिमाग को स्ट्रेस की मौजूदगी में पॉर्न का सेवन कराएंगे तो आपका दिमाग स्ट्रेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सारी कैपेबिलिटीज को खत्म करता चलेगा, क्योंकि उसके पास अब एक बहुत सरल रास्ता आ चुका है टेंशन को खत्म करने का, अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करने का, डोपामिन दबा के फूकने का। दूसरा आदमी स्ट्रेस की मौजूदगी में हाइपर एक्टिव मोड में आ जाता है, जिसके बाद ना उसे समय का पता लगता, ना ही थकान होती है, ना खाने और पीने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि यही स्ट्रेस का नेचुरल रिस्पॉन्स है। आपका दिमाग स्ट्रेस को इसी तरीके से हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्रेस एक्सपीरियंस होते ही दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है। अब आपके दिमाग के पास सारे हथियार आ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अब आपके खून में एड्रेनलिन आ चुका है। आपके दिमाग ने आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हल निकालने के सारे तौर तरीके और टूल्स दे दिए हैं। अगर यहां से उठा के आप इसे पॉर्न की तरफ पटक दोगे तो आपके दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लेके डिसीजन मेकिंग तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रोल लाया कैसे जाए, अपने ही दिमाग को मैनिपुलेट कैसे किया जाए, ये प्रश्न हमें लाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है माइंडफुलनेस। ये है एक लौती ऐसी चीज जो आपके बंदर दिमाग को मनुष्य के दिमाग में वापस परिवर्तित कर सकती है। अब यूथ की दिक्कत ये है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस थोड़ा सा मतलब क्या है, वीक प्रैक्टिस है, लड़कियों की चीज है, शांत दिमाग, ये सब कौन इस झंझट में पड़े। तो भैया पहले मैं आपका ये भूत जरा उतार दूं, अगर आप इतने ही स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होते तो ये वीडियो तो कतई नहीं देख रहे होते। मैस्कुलिनिटी की सबसे बड़ी पहचान है सेल्फ कंट्रोल। अपनी वाइसेस पे, अपनी लस्ट पे, अपनी सारी ऐसी भावनाओं पे जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग
और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं। और इस विश्व के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े महावीर इतिहास के पन्नों में अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज की वजह से अपनी एक जगह परमानेंट स्थापित कर चुके हैं। क्योंकि शारीरिक बल की नींव होता है मानसिक बल, जो कि शांत बैठकर अपने आप को डेप्थ में एनालाइज करने से, अपने आप को और गहराई में जानने से ही प्राप्त होगा। तो जब भी आपको ऐसे गलत काम करने की अर्ज महसूस होती है तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को कुछ ही क्षणों के लिए थाम लें, एक गहरी सांस लें और अपने आप को उस काम को करते हुए इमेजिन करें और उस पूरी क्लिप को एंड तक देखें। अपने फोन में उल्टी सीधी वेबसाइट खोलने से लेकर पोस्ट नट क्लैरिटी तक सब कुछ रिग्रेट करने का सफर, इस पूरे इवेंट को विजुअलाइज कीजिए। सोचिए कि कुछ क्षण के प्लेजर के लिए मैं कितना बड़ा हर्जाना भर रहा हूँ। क्या ये वाकई में इसके लायक भी है? 2 क्षण, 2 सेकंड के ऑर्गेज्म के लिए मैं अपने स्पर्म, अपना सेल्फ एस्टीम, अपना मेंटल पीस, अपनी सारी एनर्जी, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने की मेरी क्षमता, मेरी कैपेबिलिटीज, सब कुछ बर्बाद करता ही चल रहा हूँ। और एक शांत दिमाग के साथ ये रियलाइजेशन मात्र आपके पूरे जीवन की ट्रेजेक्टरी ही बदल देगी। लेकिन इस काम स्टेट में आने के लिए आपको चाहिए माइंडफुलनेस, ध्यान या मेडिटेशन। आपको दिए जाने वाले प्रोटोकॉल में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मेंशन्ड हैं जिसका एग्जीक्यूशन आपको बहुत ही डिटेल में इंटरनेट पे अवश्य मिल जाएगा। और जब तक आप अपनी मेंटल स्टेट को लाइन पे ना ला पाए तब तक इस्तेमाल कीजिए बताए जाने वाले अगले स्टेप का। देखिए, अगर आप किसी भी हैबिट को टेम्परली रिमूव नहीं कर सकते तो उसे रिप्लेस अवश्य कर दीजिए। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। अगर मेरा मन X काम को करने का है तो मैं Y काम को करना शुरू कर दूंगा। अगर मेरा मन X से शुरू होने वाली वेबसाइट देखने का है तो मैं घर से बाहर चला जाऊंगा या कुछ भी और काम कर लूंगा। इससे आपकी उस हैबिट को रिपीट करने की सारी पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। अब आपका गोल ये है कि इस Y एक्टिविटी को, जो कि अपने आप में हमारी रिप्लेसमेंट एक्टिविटी होगी, इसे इतना हार्ड और अलग बनाना है कि आपकी वो दुष्कर्म करने की अर्ज ही खत्म हो जाए। इसके बाद एक बोनस टिप है आपका पर्सनल नुआंस। तो इस सिस्टम में आप ऐसी चीज ऐड कर सकते हो जो आपके लिए काम करे। अगर आप एक रिलीजियस पर्सन है तो आप अपनी फेथ की सहायता ले सकते हो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपके गोल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उनको भी एज ए मोटिवेशन यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना। जब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि आपकी भावनाएं किस तरह से आपके शरीर पे काबू पा चुकी हैं, तब तक आप उन्हें कंट्रोल में भी नहीं ला पाओगे। किस तरह से आपकी फ्री विल, वाकई में आपकी विल है ही नहीं, आप रोबोट बन चुके हैं अपनी नीड्स के, अपनी फीलिंग्स के। इसका पूरा प्रभाव समझने के लिए जब भी आपको ये अर्ज सताती है तो दूर से बैठ के केवल अपने आप को देखो कैसे ये छोटा सा लालच आपके पूरे शरीर में तरंगे भेज रहा है। आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगेंगे, दिमाग खुद ब खुद उचंड सोचने लगेगा। लेकिन आपको केवल दूर से बैठ के देखना है, तब जाके आप इस समस्या को समझ पाएंगे, जिसके बाद ही इसका समाधान होगा। छोटे मोटे एक्स का तो आपको इस वक्त भी पूरा चिट्ठा पकड़ा जा सकता है। हर तरीके का मेथड केवल डायवर्जन के लिए बना है, लेकिन इस मन का समाधान तो केवल भावनाओं को सुलझा के होगा। तो आइए समराइज करते हैं इस वीडियो को एक स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ। स्टेप 1, एक रीजनेबल गोल सेट करिए। शुरू कीजिए 1 हफ्ते के गोल से, यानी आपको फोन से कम 1 हफ्ते तक दूर रहना है। स्टेप 2, अपने ट्रिगर्स और अपने अर्जेस की टाइमिंग को आइडेंटिफाई करिए। स्टेप 3, अर्जेस एनकाउंटर होने पर अपने दिमाग को ऑटो पायलट में जाने से रोके, थामिए उसे और पूरे इवेंट को शुरू से लेकर अंत तक अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। ऐसा करने से आपके दिमाग में उस काम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बन जाएगी। स्टेप 4, अपने बैड हैबिट्स को रिप्लेस करिए एक चैलेंजिंग टास्क से। फिर चाहे उसके लिए आपको अपनी लोकेशन ही क्यों ना बदलनी पड़ जाए। चैलेंजिंग एक्टिविटीज जैसे कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, चेस खेलना या कोई पर्सनल टारगेट जिसे आप अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, उसको ऐसे ही समय के लिए डेडिकेट कर दें। स्टेप 5, अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल कीजिए। इन सभी स्टेप्स को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करने के लिए, अपने जीवन के मुताबिक ढालने के लिए, अब इस सिस्टम की रचना करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हैकाथॉन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब पेज को।